हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्या MP16 में। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ कैसे 2000 रुपये का फ्रॉड हुआ था। मैं फेसबुक में पहले काम किया करती थी पेज बना कर के। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो मैसेंजर पे मुझे एक मैसेज आया फ्रेंड का। वो लड़की ही थी, मतलब फेसबुक से थी, मेरी परिचय की नहीं थी। तो वो भी ऐसे ही काम किया करती थी पेज पे, यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे। तो थोड़ी सी मेरी बात हुई, फिर उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया, तो फिर बात होने लगी। तो वो मुझे कुछ बताने लगी, मतलब पहले बहुत अच्छे से उसने बताया भी था। जो भी मैं पूछूं, जो भी हेल्प मांगूं, तो वो दिया करती थी। ऐसे ऐसे नहीं तो उससे 6 महीने हो गए, धीरे धीरे वो अच्छा मुझे विश्वास हो गया। तो मैं 2-3 बार मैं फेसबुक में काम कर चुकी थी, तो मेरा क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ था फेसबुक का, जो हुआ करता है कितना 60,000 का। मतलब मेरी वीडियो वायरल नहीं हो पाती थी। तो उसने कहा कि हमारे ही मतलब भाई ने ये दुकान रखी है ऐसी, मतलब वो सिस्टम वगैरह जो प्रचार आया करते हैं मोबाइलों में कि इतने पैसे दे कर के सब्सक्राइबर ले लो और इतने पैसे में वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। तो उसने मुझे आश्वासन दिलाया, बोली इतने मतलब 3 बार तुमने फेसबुक में काम किया, तुम्हारा जब क्राइटेरिया पूरा ही नहीं हुआ, तो मेरे ही भाई ने ये मतलब काम चालू किया है कि क्राइटेरिया पूरा करेगा लोगों के पेज का, चाहे यूट्यूब का हो चाहे फेसबुक का हो। और मतलब ऐसे भी रखा है कि वो सब्सक्राइबर भी देंगे। तो मुझे बहुत वो कहती रही, तो मैंने इनकार भी किया 2-4 बार। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करवाना, मेरे हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे तो नहीं हो जाएंगे। तो फिर कुछ नहीं, उसने और दबाव डाला, बोली कि इतने दिन से परेशान हो रही हो, 3 बार तुम्हारा 2 महीने के बाद अगर पूरा हुआ तो कुछ नहीं, नहीं तो फिर से बैक कर देता है। तो हाँ, मुझे भी लगा, पहले मेरे भी यूट्यूब चैनल नहीं था, मतलब शुरू हुआ था तो यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम का पेज भी बिगड़ चुका था। तो मैं भी परेशान रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी। तो मैंने भी उसकी बात मान ली, क्योंकि इसलिए मान ली कि वो मतलब जो भी बताती थी तो सच ही बताती थी। मुझे बहुत विश्वास हो गया था उस पर, जो भी मैं हेल्प मांगूँ वो पूरी करती थी। तो उसने कहा कि ये जब तुम्हारे पैसे हो जाएं तो मुझे बताना। और फिर एक मतलब ये भी कहा कि 1-2 घंटे की वीडियो बना लेना। मैंने 2 घंटे की वीडियो तैयार की और बोली कि उसमें अपलोड कर देना। मैं अपलोड की तो वो अपलोड नहीं हुई। तो मैंने बताया तो बोली कि नहीं, 5 मिनट की वीडियो में ही से काम चल जाएगा, तुम्हारे पास 5 मिनट की लॉन्ग वीडियो तो होगी ही। मैंने कहा हाँ, तो उसका लिंक सेंड कर देना। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे मतलब मेरे उसमें और नहीं था कोई कि मैं पेमेंट करवा दूँ। मैंने बोला कि जब कोई भाई आएगा पड़ोस का जो मोबाइल से पेमेंट करता होगा, उससे मैं बातचीत करूँगी, तो फिर मैं तुम्हें कॉल करूँगी। फिर मैंने पता किया तो मुझे एक लोग मिले कि हाँ पेमेंट कर देंगे। तो मैंने उनको कॉल किया और उसने भी मतलब खाता नंबर भेजा पेमेंट करने के लिए, मुझे बताया। तो मैंने वो 2000 रुपये करवाया। और फिर बोली कि मैंने कहा कब तक शुरू होगा मेरा काम? बोले कि शाम से हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, लिंक भी मैंने सेंड कर दिया, पैसे भी दे दिए। मैंने कहा ठीक है, शाम हुई तो कोई बात नहीं। फिर मैंने कॉल लगाया, बोले अभी तो शुरू नहीं हुआ। बोले कि नहीं, एक अभी तो ऑर्डर है उनके पास काफ़ी, जब तुम्हारा नंबर आएगा तब शुरू हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। 2-3 दिन बाद फिर वहाँ से मैंने कॉल की, तो फिर ऐसे ही बोला। तो कुछ नहीं, मैंने 2-4 जब 10 दिन झुमकने लगे तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मेरी
फ्रेंड ने मेरे पैसे खाने की उम्मीद से लिए हैं, गद्दारी की उम्मीद से। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है कहीं कि ऐसा कोई इसको वो हो कि इसका भी फ्रेंड हो जो वो काम करता रहा हो। भाई तो बता तो भाई रही थी, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको उसके उसमें पैसे भेज दिए हैं और उसने खा लिए हैं। मुझे इसका भरोसा नहीं था कि इसने ही पैसे खा लिए होंगे। तो मैं करती रही, फिर मैं इसको कॉल करती रही, उसने कभी कॉल नहीं मेरा आज तक उठाया, ना मेरा क्राइटेरिया पूरा हुआ। और एक बार उठाया तो बड़े उससे बोल रहे थे, तब मैं जान गई कि इसके मन में छल रहा है मेरे प्रति। अरे तुझे पैसे ही चाहिए थे ना, तो मुझसे हेल्प से मांग लेती तो मैं ऐसे दे देती, गद्दारी से ना लेती। मेरा बहुत दिल दुखा था। प्लीज़ गाइस, आपसे हाथ जोड़ कर के रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। मेरे साथ बहुत बार फ्रॉड हुआ है, प्लीज़ गाइस। तो अभी के लिए इतना ही। चलो, ये वाली कहानी मैंने बता दी जो मेरे जीवन में बीत रही है ना। लेकिन मैं निरंतर कोशिश करती रही, मैं हार नहीं मानी हूँ और करती रहूँगी।